ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, हमेशा अपनी ही रट लगाए रखते हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारे साथ रहते रहते। न जाने मेरी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पर जानू, मैंने इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी? तुम इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये भी कोई बात हुई क्या घर छोड़कर जाने की? राज, तुम्हें लगता है ये इतनी सी बात है? पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ कि तुम अपनी दारू की लत छोड़ दो, पर तुम हो के सुनते ही नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस बर्ताव से। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं अपनी बुरी आदत छोड़ दूं, बस तुम्हारे ऊपर ध्यान दूं। ठीक है, तो यही सही, बस आज के दिन रुक जाओ। आज प्लीज, जैसे भी हो तुम मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं राज, मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसी मीठी बातें मुझसे करते हो और मुझे हर बार रोक लेते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। हर बार मैं तुमसे गुस्सा होती हूँ और हर बार तुम अपनी मीठी बातों से मुझे मना लेते हो राज। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। जब तक बात गुस्सा होने की और गाली गलौज तक थी तब तक ठीक था, पर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शायद तुम्हारे लिए ये सब मामूली बात होगी, पर मेरे लिए ये मामूली नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस बार रेशमा राज की बातों में नहीं आने वाली थी। राज की बातें सुन सुनकर और उसके बर्ताव से रेशमा थक चुकी थी। रेशमा ने ठान लिया था कि अब वो उससे अलग हो जाएगी। रेशमा ने अपनी सारी पैकिंग कर ली और अब वो उनका घर छोड़कर अपने मां के घर जाने वाली थी। तभी राज उठकर रेशमा के पास आता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। राज की आंखों में आंसू थे और वो गिड़गिड़ाकर उससे रुक जाने की भीख मांग रहा था। देखो रेशमा, मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम्हें पता है मैंने बहुत ट्राई किया कि शराब की आदत छोड़ दूं, पर मुझसे यह हो ही नहीं पा रहा। अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? क्या सच में मैं इतना बुरा हूं? सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़कर तुम मेरी अच्छी बातों पर गौर नहीं कर सकती? देखो राज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारे इस नाटक में मैं और फंसने वाली नहीं हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। देखो, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। छोड़ो मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेशमा? अब तुम हमारे बीच में पुलिस भी लेकर आने लगी। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें जाना है ना? ठीक है, जाओ, मैं आता हूं तुम्हें छोड़ने के लिए। तभी रेशमा झटके से अपना हाथ राज के हाथों से छुड़ाती है और घर से बाहर चली जाती है। राज रोते हुए रेशमा की ओर देखते रह जाता है। कई दिनों से राज और रेशमा के बीच चल रही लड़ाई की वजह से रेशमा आज घर छोड़कर चली जाती है। रेशमा और राज की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। शादी के पहले दोनों खूब मजे किया करते थे। रोज क्लब लाइफ एंजॉय करते थे। शराब, खाना पीना, ये सब उनके लिए बहुत आम बात थी। लेकिन शादी के बाद जैसे कहते हैं, सब चीजें बदल जाती है। इस तरह रेशमा ने भी अपनी पुरानी आदतों पर नियंत्रण पा लिया था, पर शायद राज को यह सब समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए था। वो अपने ही मजे में रहता, दोस्तों के साथ पार्टी करना, रोज घर पर देरी से आना, वो भी शराब की धुन में। अब रेशमा से सहा नहीं जा रहा था और इसी कारण रेशमा आज घर छोड़कर चली जाती है और राज अकेला पड़ जाता है। 2 दिन बाद राज को रेशमा की मां का फोन आता है।
बेटा, कैसे हो? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा। रेशमा कैसी है? बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई, तो सोचा तुमसे और उससे दोनों से बात कर लूं। वो मेरा फोन नहीं उठा रही बेटा। अरे माँ जी, वो तो 2 दिन पहले ही मुझसे तो कहा कि आपके घर जा रही है। क्या वो अभी तक वहां पर नहीं आई? नहीं बेटा, मेरी तो उससे 2 दिन से कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? अचानक वो कहाँ चली गई? तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? हाँ? नहीं माँ जी, मैंने उसे नहीं जाने दिया। और झगड़ा किस में नहीं होता, हमारे बीच भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो अपनी ही जिद पर अड़ी थी और सारा सामान पैक करके आपके घर जा रही है ऐसा बोलकर यहाँ से चली गई। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं आई। कहाँ जा सकती है वो? ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके दोस्तों से पूछताछ करता हूँ। राज को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की खबर मिलते ही वो बहुत परेशान हो गया। राज ने रेशमा के ऑफिस में भी फोन लगाया, पर उन्होंने भी बताया कि रेशमा 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। राज अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने सोचा अब उसे पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए और इसीलिए वो उसी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सर आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। सर, मेरी पत्नी 2 दिन से लापता है। मुझसे कहकर गई थी कि अपने मां के घर जा रही है, पर 2 दिन हो गए वो अपने घर भी नहीं पहुंची। अच्छा, क्या तुमने उससे कुछ उल्टा सीधा कहा था? मतलब? अरे भाई, अब पति पत्नी हो तो दोनों के बीच तो अनबन हुई होगी कुछ ना कुछ, इसीलिए गई होगी घर छोड़कर। क्या तुम्हारे बीच कुछ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, लेकिन वो ऐसे बिना बताए कहीं पर कभी नहीं जाएगी। उसने कहा मुझसे कि मैं मां के घर जा रही हूं, और आज जब मां जी का फोन आया तब मुझे पता चला कि वो उसके मां के घर पर है ही नहीं। न जाने 2 दिन से कहां है बेचारी। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं क्या हो सकता है, पर तुम भी अपने दोस्तों में पूछ कर देख लेना, क्या पता तुमसे गुस्सा होकर किसी दोस्त के घर चली गई हो। जी सर। तभी इंस्पेक्टर को एक फोन आता है। इंस्पेक्टर को फोन पे यह पता चलता है कि उसे शहर के एक नाले में किसी की लाश मिली है। वो कोई लड़की है। ये सुनकर राज बुरी तरह से डर जाता है और वो खुद के आंसू रोक नहीं पाता। इंस्पेक्टर और राज दोनों उस लाश के पास पहुंचते हैं। राज अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। वो कांपते हुए उस लाश के पास पहुंचता है और डरते हुए उस लाश पर से कपड़ा हटाता है। वो लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। सफेद चेहरा, फूला हुआ शरीर। इतनी बुरी मौत कभी किसी को ना मिले। राज डरते हुए इंस्पेक्टर से कहता है, नहीं सर, ये मेरी बीवी नहीं है। ठीक है, तुम घर जाओ, हमें कुछ खबर मिलते ही हम तुमको इत्तला कर देंगे। राज वहां से चलते चलते घर आ जाता है। जैसे राज घर का दरवाजा खोलता है, वो देखता है उसकी पत्नी रेशमा डाइनिंग टेबल पर बैठी है। रेशमा, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। न जाने मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। इतना क्यों गुस्सा करती हो? राज रेशमा का हाथ पकड़ता है और अपने गालों के ऊपर फेरते हुए कहता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को अपने आप में समा लेना चाहता हूं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी,
चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। राज उठता है और फ्रिज की तरफ जाता है। जैसे ही राज फ्रिज का दरवाजा खोलता है, देखता है रेशमा का कटा हुआ सर वहां रखा हुआ था और बाकी हिस्से भी रखे हुए थे। राज वहां से उसका हाथ उठाता है और प्लेट में परोस कर टेबल पर ले आता है। चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी 100 साल के बराबर लगता है और इसीलिए तुम्हारे जिस्म के हर एक हिस्से को अपने आप में समा लेना चाहता हूं। तुम्हारी आवाज भी एक गीत जैसी लगती थी मुझे। न जाने अब तुम्हारी चीख भी इतनी खामोश सी लगती है।